आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसके बारे में पाकिस्तान कहता है कि हाफिज सईद के घर के बाहर भारत की खुफिया एजेंसी दैट इज RANW इसके द्वारा हमला करवाया गया था और इसके वो पुख्ता प्रमाण जो है वो दुनिया के सामने रखने जा रहा है। हाफिज सईद कौन है? मुंबई धमाकों का मुख्य आरोपी, लश्कर-ए-तैयबा का संरक्षक, जिसने भारत में 166 लोगों की मुंबई में जान ले ली, उस व्यक्ति के घर पर हमने हमला करवाया, ये पाकिस्तान आरोप लगा रहा है। अरे इसे हमला नहीं कहते भाई, इसको हमारे ऊपर आरोप मत लगाओ, सिद्ध कर दो कि हम नहीं करवाया होगा। हालांकि हमने नहीं करवाया है ये भारत बोल रहा है, लेकिन एक जो बात कहते हैं ना बट ऑब्वियस प्रकार की बात है, किसने करवाया होगा? तो ऑब्वियस ही बात है भाई, दुश्मन के ऊपर तो दूसरा लोग भी करवाएंगे ना भाई। यदि तुम हमारे दुश्मन हो तो तुम्हें मरवाने का प्रयास किया जाएगा। अब ऐसी स्टोरीज बहुत सारी निकल कर आ रही हैं पाकिस्तान के अनुसार कि भारत ने एक अंडरवर्ल्ड डॉन जो कि भारत की जेल में बंद है, जिसका नाम बबलू श्रीवास्तव है, उसके हाथों हाफिज सईद को मरवाने का पूरा प्लान किया था। ये हाफिज सईद है और इसको मरवाने के लिए जो तरीके अपनाए उसकी कई कहानियां इस समय मार्केट में तैर रही हैं, लेकिन सच क्या है भारत सरकार अगर सच होगा तो भी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि गुप्त घटनाएं हैं, स्वीकार नहीं की जाती। और वास्तविकता ये है कि जब भारत की RANW कुछ प्लानिंग करेगी तो यार वो फिर मार के ही पीछे हटेगी, ऐसे अधूरे में बाहर क्यों रह जाएगी, ये जिंदा अभी तक कैसे रह जाएगा। चलिए खैर, जिन्हें जो मसला नहीं पता है उन्हें मैं शुरुआत से सारी बातें बताता हूँ। रॉयटर्स में एक खबर छपती है कि पाकिस्तान ने भारत को अक्यूज़ किया है इस बात के लिए कि वर्ष 2021 में हाफिज सईद जो कि एक आतंकी है उसके बाहर हमला होता है और उस हमले के लिए भारत जिम्मेदार होता है। अगेन फिर से वही सवाल, बार बार वही सवाल कि हाफिज सईद के लिए मरवाने के लिए हम कोई निरर्थक प्रयास क्यों करेंगे। इनका कहना है कि हमला नाकामयाब रहा। भाई जब कोशिश पूरी की गई है तो पूरी कामयाबी के साथ की जाएगी। खैर, इनका आरोप इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये हाफिज सईद को जेल में डालने से बचाना चाहते हों। हाफिज सईद जिसे अमेरिका UN के माध्यम से ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करा चुका है, 31 साल की सजा जिसे पाकिस्तान की कोर्ट दे चुकी है, फिर भी वो खुलेआम घूमता है, उसको मारने के लिए भी प्रयास किया गया है। तो उस कारण से पाकिस्तान जग में जाकर के ये कहने वाला है कि भारत उस व्यक्ति को मरवाने का प्रयास कर रहा था। यानी पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हारे यहाँ उसे आरोपी मान रहे हो या तुम्हारे यहाँ कर्ता धर्ता मान रहे हो। आरोपी है तो उसे जेल में होना चाहिए, वो घर में क्या कर रहा है? टेक्निकली आपके अनुसार तो 31 साल की जेल हो चुकी है उसे। खैर ये तगड़ा मामला है, ये यही समझते हैं। पाकिस्तान ने ब्लेम किया कि इंडिया फॉर 2021 बॉम्बिंग नियर मिलिटेंट्स होम, यानी एक आतंकी के घर के बाहर हमला होता है और उसके लिए भारत जिम्मेदार है। बड़ा ही अजीबोगरीब प्रकार का देश है। आतंकी के घर के बाहर हमला होता है, इसके लिए भी वो आतंकी का बचाव कर रहा है। खैर ये है ये प्राणी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वो व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान के अंदर रहकर भारत में आतंक की सारी घटनाएं लश्कर-ए-तैयबा के माध्यम से ऑपरेट करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं पाकिस्तान का ब्लेम हुआ कि हाफिज सईद के घर के बाहर जो 2021 में हमला हुआ था को भारत ने कराया। अब बोलने के लिए कौन आया? तो पाकिस्तान का गृह मंत्री है जिसने आकर के यह बात पब्लिकली रखी है कि हाफिज सईद को मराने के लिए भारत ने प्रयास किया था और उस काम के लिए उन्होंने बाकायदा एक सुसाइड बॉम्बर का उपयोग किया था। अच्छा, अब देखिए पाकिस्तान की परेशानी क्या है कि पाकिस्तान के खुद के घर में बड़े संकट हैं। जैसे तहरीक-ए-तालिबान इनके बॉर्डर एरियाज़ में, जो अफ़गानिस्तान से बॉर्डर लगता है, वहाँ का एक आतंकी संगठन है जो इनको पूरे टाइम थका के रखता है, यानी पाकिस्तान को। पाकिस्तान की सरकार अब तहरीक-ए-तालिबान जो कि खुद के ही घर में पैदा हुआ जिन्न है, उसका बिल भी भारत के नाम पर फोड़ना चाहती है। ताकि फ़ायदा क्या हो? भारत तो दुनिया को प्रूवन तरीके से बताता है कि इंडिया के अंदर जितने भी टेररिस्ट हमले हुए वो पाकिस्तान के कारण हुए। पाकिस्तान क्या करना चाहता है कि अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र के आतंकियों के द्वारा जो हमले हो रहे हैं, तहरीक-ए-तालिबान जो कि अफ़गानिस्तान वाले बॉर्डर की तरफ ऑपरेट करता है, वो अगर पाकिस्तान में कहीं भी हमले करता है तो पाकिस्तान चाहता है कि उसका बिल वो इंडिया के ऊपर फोड़ सके। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि तहरीक-ए-तालिबान के कारण दुनिया को लगेगा कि पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद से पीड़ित है।
यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत में भी आंतरिक बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे फिर वो नक्सलवाद हो। अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो भारत उन्हें कभी आतंक से नहीं जोड़ता है, आतंक तो प्रायोजित होता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो लोग काम कर रहे हैं, इस काम को ये इस तरह से दिखाते हैं कि खुद भी सिंपैथी गेन कर सकें, यानी कि घड़ियाली आंसू भारत जो कर रहा है उसकी नकल करते करते कि हम भी आतंक से पीड़ित हैं। तुम भाई आतंक से पीड़ित होने का ये दिखावा क्यों कर रहे हो नहीं, लेकिन फिर भी, क्योंकि आए दिन ये FATF की ग्रे लिस्ट में रहता है। FATF की ग्रे लिस्ट से हाल ही में बाहर निकला है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसे आतंक को पनाह देने का देश मानती है। इस कारण से ये खुद को आतंक से पीड़ित दिखा करके सिंपैथी लेकर उस ग्रे लिस्ट में भविष्य में ना आ जाए, इसकी पुष्टि करना चाहता है। ठीक है, ये हालांकि बोल रहे हैं कि इनके पास में पुख्ता प्रमाण है इस बात का कि किस प्रकार से इंडिया ने हाफिज सईद को मारने का प्रयास किया था। ये इनके यहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसने 2021 में हाफिज सईद के घर के बाहर जो हमले हुए थे, जो कि एक पुलिस चौकी पर जाकर के एक बम से भरी हुई गाड़ी सुसाइड बॉम्बर से जाकर टकराई थी। सुसाइड बॉम्बर जिसको चला रहा था, उसके अंदर बारूद भरा हुआ था एक गाड़ी के अंदर, वो जाकर के पुलिस की चौकी से टकराई थी। इस व्यक्ति का कहना है कि ये सारा काम भारत का किया धरा था। ठीक है, हुआ क्या था? हुआ ये था कि मतलब इसकी स्टोरी जो कि इन दिनों मीडिया में भी काफ़ी प्रकाशित हो रही है, इंडियन मीडिया भी उसको इस तरह से दिखा रही है कि भारत ने हाफिज सईद को बस कुछ ही मिनटों दूर छोड़ दिया, यानी कि बस बचा रह गया वो, बस यूँ समझ लो, अदरवाइज़ तो मर ही जाता। इस तरह से इंडिया के मीडिया हाउसेस भी इसको दिखा रहे हैं कि हाफिज सईद को भारत ही मारना चाह रहा था। हालांकि मीडिया को ये चीज़ थोड़े दायित्व के साथ दिखानी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा केवल इस मामले में कि हम मारना चाह रहे थे और वो बच गया, ये कोई फिल्मी सीन नहीं चल रहा है। भारत की साख पर बट्टा लगने जैसा है ये, कि अगर भारत आतंक के मामले में जहां दुनिया भर में पैरवी करता है कि हम आतंक नहीं फैलाते हैं, हम आतंक से पीड़ित हैं, उसको नुकसान पहुंचता है इस प्रकार की मतलब बयानबाजी। खैर, सबके अपने नज़रिए हो सकते हैं। फिलहाल के लिए तो हम यही कहेंगे, पिछले साल जून में हाफिज सईद के घर के बाहर एक धमाका हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, 2 पुलिसकर्मी समेत 24 लोग जख्मी हुए थे, 4 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान का दावा करना है कि इस काम को करने के पीछे बबलू श्रीवास्तव जिम्मेदार है। ये जानकारी राणा सनाउल्लाह खान, जो कि पंजाब के अंदर काउंटर टेररिस्ट एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके द्वारा चीज़ें साझा की गई। ये वो कटिंग है 23 जून 2021 की, जिसमें दिखाया गया कि एक डेडली अटैक हुआ है पाकिस्तान में, जहां पर हाफिज सईद रहता है, उसके घर के बाहर। हमने इस पर सेशन भी किया था 1 साल पहले, मौका मिले तो आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान ने उस समय भी कहा था कि हाफिज सईद के घर के बाहर हम ही ने हमला करवाया है। ठीक है, 23 जून को लाहौर में जब हमला हुआ था, तो लाहौर के ये जौहर कस्बे नामक स्थान पर हुआ था। जहां ये हुआ हमला, वहां से कुछ ही दूरी पर हाफिज सईद का घर था, वहां पर हाफिज सईद विद्यमान था। तो ये आप न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं। पाकिस्तान ने उस समय भी हमारी खुफिया एजेंसी को ब्लेम किया था, और इस बात को इमरान खान ने भी कई जगह जा करके गाया भी था। ये उस समय के अखबारों की कटिंग्स हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि भारत ने तत्काल प्रभाव से इस बात से इनकार किया, क्योंकि एक भी व्यक्ति इस पूरी घटना में इंडियन नहीं था। यानी जितने भी लोग इसमें शामिल थे या जिन्हें पाकिस्तान ने पकड़कर फांसी पर लटकाया इस काम के लिए, जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई, उनमें से एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने उस आरोप को भी भारत पर मंडने का प्रयास किया। आधार बताया कि इस घटना को अंजाम देने के लिए $8 लाख ट्रांसफ़र किए गए थे, जो कि भारत की तरफ से ट्रांसफ़र किए गए थे। केवल पैसे को आधार मान करके ये बात की गई। हाफिज सईद, जिसकी वजह से देश के अंदर 26/11 मुंबई हमले हुए, हमने हाल ही में इसकी एनिवर्सरी पर एक सेशन आपके सामने किया था, आप उसे जरूर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान एंटी टेररिज्म कोड के अंतर्गत 3 सस्पेक्ट को और ज़्यादा इसके अंदर साझा करना चाहती है कि भारत के ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में हमला करा रहे हैं। और इसके अलावा इनकी मंत्री कहती हैं कि नो कंट्री हैज़ यूज्ड टेररिज्म बेटर देन इंडिया, यानी इन्होंने अब दूसरा राग, यानी कि इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। चोर करने वाला पाकिस्तान कह रहा है कि कोई भी देश भारत से ज़्यादा आतंकवाद का उपयोग नहीं करता है। कहाँ के लिए? पाकिस्तान के लिए। बताइए, तभी तो ये लोग जिंदा बैठे हुए हैं, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, है ना, मसूद अजहर जैसे लोग। हम लोग आतंक फैलाते हैं इसलिए जिंदा हैं। क्या बात है, गजब लोग हैं यार ये, है ना। खैर,
पाकिस्तान का दावा है कि हमले का आरोपी पीटर पॉल डेविड पूरे मामले की निगरानी कर रहा था और वो भारत की खुफिया एजेंसी और बबलू श्रीवास्तव के सीधे संपर्क में था। पाकिस्तान के अंदर भारत आतंक को बढ़ावा दे रहा है और इसको बढ़ावा देने के लिए इनके पास पूरे तरीके के सबूत हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर 200 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ मिला था जो कि इस हमले में उपयोग में लिया गया था। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि इस पूरे मामले में भारत की छाप साफ दिखाई पड़ती है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में इन दिनों दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और जैश को समर्थन देने वाले पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब करने जा रहा है। उससे बचने के लिए ये इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं ताकि ये सॉफ्ट कॉर्नर पा करके वहां पर साइड कर सकें। पाकिस्तान ने अब बबलू श्रीवास्तव जो है उसका नाम उछाला है, जो कि भारत में ऑलरेडी जेल के अंदर सजा काट रहा है। इस बात को लेकर के केवल ये तैयारी की जा रही है कि जिस तरह से भारत दाऊद की डिमांड करता है, ये बबलू श्रीवास्तव की डिमांड करेंगे। आप में से शायद ही कोई जानता हो बबलू श्रीवास्तव का नाम, अगर 2-4 लोग जानते भी हों तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये माना जा रहा है कि ये उसको इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे। ये है वो बबलू श्रीवास्तव, ठीक है। कहा जा रहा है कि ये रॉ के साथ मिलकर के टेरर फाइनेंसिंग और फैसिलिटीज करता है, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाता है। खैर जो भी है, फिलहाल ये माना जाता है कि ये बबलू श्रीवास्तव दाऊद इब्राहिम के भी संपर्क में रह चुका है और फिर अब उसी को मरवाने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट की जगह 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी में 16 तारीख तक 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 6,479 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। धन्यवाद।